दिया है कि श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रतिमाह 42,000 रुपये मिलते हैं तो उनका मासिक व्यय क्या है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा, पहले मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं बताऊंगा बेसिक से। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे करना है, देखो अगर वो 30% बचाती है, इसका मतलब खर्च कितने करती होगी, खर्चा उसका कितना होगा भाई 100 माइनस 30, मतलब 70% उसका खर्चा है। ठीक है, कुल वेतन उसका कितना है 42,000, प्रतिशत में कितना है खर्चा 70%, तो खर्चा कितना हो गया रुपयों में, तो रुपयों में खर्चा हो गया कुल मान कितना है 42,000, मतलब उसकी सैलरी प्रतिमाह गुना 70% क्योंकि उसका खर्चा है बटे 100, ऐसे निकालते हैं ना मान। ठीक है, अब गुना कर दो भाई, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, यानी 29,400 रुपये उसका क्या हो गया कुल खर्चा हो गया। ठीक है, आंसर तुम्हारा ये आ गया। अब बच्चों आते हैं बेसिक से, ये तो हो गया उनके लिए जिनको एग्जाम में करना है, आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, लेकिन जो बच्चे बेसिक से सीखना है वो थोड़ा सा ध्यान दें। देखो उसने कहा है कि वेतन का 30% बचाती है, मतलब उसकी बचत है 30%। ठीक है बच्चों, बचत है 30%। ठीक है, कोई भी सैलरी कुछ भी चीज हो वो 100% होती है, इसका मतलब खर्चा कितना रहा होगा उसका भाई, खर्चा क्या होगा, खर्चा क्या होता है कुल रुपए जो जो उसे मिलते हैं, मतलब 100% है ना, उसमें से 30% बचत घटा दी भाई, कुल जो सैलरी मिलती है ना 100% उसमें से, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो ये 70% उसका खर्चा हो गया। अब क्या है भाई, जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि प्रतिशत मान बराबर क्या होता है, प्रतिशत मान या किसी भी चीज का मान अगर आप निकाल रहे हैं तो वो बराबर क्या होता है कुल मान, जो भी मतलब जैसे प्रतिमाह सैलरी दी हुई है तो कुल मान हो गया। ठीक है ना, कुल मान गुना प्रतिशत, जिसका भी मान निकालना हो आपको, जैसे हमें खर्चे का मान निकालना है तो उस वाला प्रतिशत आ जाएगा बटे 100। ठीक है, तो अब देखो प्रतिशत मान कितना आ गया, या जिसका मान तुम्हें निकालना है खर्चे का निकालना है ना, तो कुल मान लिखो, कुल मान कितना है भाई, कुल सैलरी कितनी है उसकी 42,000, तो ये कुल मान हो गया। ठीक है, गुना 70%, प्रतिशत क्या है खर्चा, खर्चे का प्रतिशत कितना है 70 बटे 100। ठीक है बच्चों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आ गया ना सेम 420 गुना 70, यही तो किया है हमने यहाँ, 420 गुना 70 बराबर कितना आ गया 29,400। दोबारा मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो जो नए बच्चे हैं जो सीखने आए हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ गए ना बात को, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। हाँ एक बात साथ साथ में और बता दूं कि एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे यूपी पुलिस हो, इसके मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे एडवांस मैथ हो चाहे अर्थमेटिक हो, है ना, जितने भी क्वेश्चन है, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़े से बड़ा, उन सब के सॉल्यूशन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। ठीक है ना, आपको हर क्वेश्चन के लगभग आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।